माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री अर्थात ऊष्मा रसायन के नियम। कौन कौन से हैं लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री यानी ऊष्मा रसायन के नियम, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, ऊष्मा रसायन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम है लावाइजर लाप्लास लॉ और दूसरा जो लॉ है वो है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लावाइजर लाप्लास लॉ पर। क्या कहता है लावाइजर लाप्लास नियम? माय डियर, ये कहता है द अमाउंट ऑफ हीट required to dissociate a compound into its constituent element। किसी भी यौगिक को उसके constituent element अर्थात अवयवी तत्वों में तोड़ने के लिए जितना amount of heat require होता है वो इक्वल होता है किसके? amount of heat evolved in the formation of compound from its constituent element। यानी कि किसी यौगिक को उसके constituent element में तोड़ने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है वो हीट उस उत्पन्न ऊष्मा उस इवॉल्व्ड हीट के इक्वल होती है जो उत्पन्न होती है कब? जब हम फॉर्मेशन करते हैं उस कंपाउंड का इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि किसी यौगिक को उसके अवयवी तत्वों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस यौगिक को अवयवी तत्वों से बनने पर उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको यहाँ पे समझें। ठीक है, देखिए जो CO2 गैस है, अगर हम CO2 गैस को जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कौन कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो ही तत्वों से तो मिलके बना है। तो CO2 का क्या होगा? डिसोसिएशन अगर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में कार्बन और ऑक्सीजन में, हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो होता है प्लस 94.3 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर इतनी एनर्जी रिक्वायर है, आवश्यक है, अर्थात यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट अवशोषित हो रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे 94.3 किलो कैलोरी हीट की क्या है? रिक्वायरमेंट है CO2 को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तोड़ने के लिए। तो वो कहता है कि कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तोड़ने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है वो उसके इक्वल होती है कि यदि उसी कंपाउंड को हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अगर उसका क्या करें? फॉर्मेशन करें, तो जितनी हीट क्या होती है यहाँ पर? रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है? माइनस 94.3 किलो कैलोरी। यानी इस रिएक्शन में 94.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव होती है डेल्टा H की वैल्यू तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, यानी यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें कि एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड दोनों जो वैल्यू हैं हीट की वो इक्वल है, बट जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक, तो यहाँ पे CO2 को कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है। यह उस ऊष्मा के बराबर है जब CO2 को हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते हैं तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए अब बात करते हैं जो दूसरा लॉ है
इसे रशियन साइंटिस्ट हेस ने 1840 में प्रपोज किया था, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, काफी आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसको आप याद करें। क्या कहता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन? माय डियर, वो कहता है इफ ए केमिकल चेंज, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन इज मेड ऑफ टेक प्लेस इन 2 और मोर डिफरेंट वेज, यदि कोई केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन 2 या अधिक प्रकार से किया जा सकता है, वेदर इन 1 स्टेप और सेवरल स्टेप, एक या अधिक प्रकार से किया जा सकता है या एक से अधिक पदों में, स्टेप्स में किया जा सकता हो। ठीक है, वो कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड, उत्पन्न या फिर अवशोषित ऊष्मा की जो टोटल मात्रा है, जिसे आप कहते हैं टोटल एंथैल्पी चेंज, जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा ड्यूरिंग द टोटल चेंज, संपूर्ण परिवर्तन में, इज सेम, क्या होगा? बराबर होगा। नो मैटर, ये कोई वैल्यू नहीं रखता है बाई विच मेथड, उसे आप किस मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, किस मेथड को आप यूज कर रहे हैं, यहां पर ये कोई वैल्यू नहीं करता है। वो कह रहा है कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक तरीकों से या 2 या 2 से अधिक पदों में कराया जा सकता है, तो उस जो संपूर्ण परिवर्तन है उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझें। मान लीजिएगा ए का बी में क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, ए का बी में परिवर्तन अगर सीधे एक पद में किया जा रहा है और यहां पे एंथैल्पी चेंज हो रहा है डेल्टा एच, ठीक, और ए का बी में परिवर्तन अगर मान लीजिएगा 2 स्टेप्स में हम कर रहे हैं, यानी ए से पहले हम सी बनाते हैं और सी का फिर हम बी में परिवर्तन करते हैं, यानी ये स्टेप 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 कितने भी हों। ठीक है, डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, वो कह रहा है कि उन सभी पदों में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है उस सबका क्या होगी? सम होगी। यानी ए का सी में परिवर्तन करते हैं और एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 है, और सी का बी में परिवर्तन करने पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 है। ठीक है, तो जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, जो टोटल एंथैल्पी चेंज है, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। इसकी वैल्यू होगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिएगा बहुत सारे स्टेप हैं तो डेल्टा H की वैल्यू होगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है, परिवर्तन कैसा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ए का बी में हो रहा है तो इससे आप जो है बी से आप ले लीजिएगा सी, सी के बाद आप डी, डी के बाद आप ई, ई के बाद आप एफ और एफ के बाद फिर आप बी बनाएं तो कई स्टेप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अगर मान लीजिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है और तो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है और ये H5 है, तो ये सब की वैल्यू इसकी डेल्टा एच की बराबर होगी, सब इक्वल के होगा। यानी जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वह स्थिर रहता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण को हम समझते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। हम एक सीधे पद में अगर हम CO2 का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन सॉलिड का ऑक्सीजन में एक्सेस में अगर आप इसको वर्णन करेंगे तो CO2 गैस बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा H होता है,
94.3 किलो कैलोरी, वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब क्या, हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे 94.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब सी का CO2 में परिवर्तन हम 2 स्टेप में कराते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में हम कराएंगे तो 2 स्टेप में करा सकते हैं। सी का पहले CO में परिवर्तन कार्बन मोनोऑक्साइड में कराते हैं, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कराते हैं। ठीक है, तो इन 2 स्टेप में, पहले स्टेप में देखें कि C सॉलिड प्लस हाफ O2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है इसे हम डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वह है -68 किलो कैलोरी, यानी यहाँ पे 68 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब अगले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में परिवर्तन कराते हैं, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस, और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है उसे डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू है -26.3 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ दूसरे स्टेप में 26.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, अब हेसला क्या कहता है? हेसला कहता है कि कोई रासायनिक परिवर्तन चाहे आप 2 पदों में करा लें या 2 से अधिक पदों में करा लें, ठीक है, या एक प्रकार से करा लें या अनेक प्रकार से करा लें, जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उस परिवर्तन में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा क्या रहती है, नियत रहती है। इसे ही कहते हैं हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम। तो अकॉर्डिंग टू हेसला आप देखें यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, डेल्टा H1 कितना है, -68 लगा दीजिएगा, डेल्टा H2 कितना है, -26.3 ठीक है किलो कैलोरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस में वैल्यू आएगी 94.3 किलो कैलोरी, और डेल्टा H कितना है आप यहाँ पे देखें, -94.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एग्जांपल के माध्यम से हम हेसला को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? एक दो एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं कि हम कहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं हेसला को, हीट ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेशन में इसको हम यूज करते हैं, और जो कंपाउंड्स हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।